नमस्कार, आदाब, सुप्रभात। मैं नितेश मिश्रा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया सच का आईना। दोस्तों, भ्रमण के इस अंक में आज हम लोग पहुंच चुके हैं तमकुही राज नगर पंचायत चंद्रशेखर आज़ाद नगर वार्ड नंबर 14 के हरदिल अजीज, कर्मठ, ईमानदार, नवयुवा भावी सभासद प्रत्याशी बाबू अपना नाम बताइए। अरशद रजा। तो अरशद रजा जी इस बार वार्ड नंबर 14 की सम्मानित जनता के बीच में भावी सभासद के तौर पर एक जो है ऊर्जावान नवयुवक प्रत्याशी के रूप में आए हैं। तो इससे पहले निश्चित रूप से आप जो है शिक्षा कार्य में जुड़े रहे होंगे, तो राजनीति में आपका रुझान किस प्रकार से हुआ? सबसे पहले तो रिपब्लिक इंडिया को आभार कि आपने हम जैसे नाचीज एक मजदूर के बेटे को, एक गरीब के बेटे को डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपनी बात को जन तक आसानी के आपके माध्यम से आसानी से पहुंचा सकें। धन्यवाद आपका। और पहली बात मैं आपको बताऊं कि हमने 2018 में इंजीनियरिंग किया, कंप्यूटर साइंस को हमने चुना था। उसके बाद जब मैं गांव को लौटा तो गांव में देखा कि तमाम समस्याएं थीं। इन समस्याओं का खात्मा करने के लिए हमने अपने करियर को छोड़ा जी। हमने अपने जीवन और जवानी को सोचा कि हम आम पब्लिक की सेवा में लगाएंगे, जनसेवा करेंगे, क्योंकि गरीब मजदूर और जो किसान लोग हैं इनकी दुआएं आपको बड़ी बुलंदियों पर ले जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सोचकर हमने बिना किसी संसाधन के, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक मेरे पास कोई मोटरसाइकिल तक नहीं है। जी जी। बावजूद इसके हम हर जगह पहुंचने का प्रयास करते हैं, शरीर लेकर पैदल जैसे जाना होता है, लोगों आम जनमानस के बाइक से, उनके साइकिल से जैसे जाना होता है जाते हैं। और आने का मंशा केवल यही था कि गांव की जो समस्याएं, जैसे मेरे आप पूरे नगर में भ्रमण कर लीजिए। जी जी। आप पत्रकार साथी हैं, आपको यही कहेंगे कि मान लीजिए मैं झूठ बोल सकता हूं, हो सकता है कि मैं झूठ बोलूं। जी जी। लेकिन आप पूरे नगर में भ्रमण करिए, आपको एक सरकारी भवन दिखाई नहीं देगा। जी। तमाम उन पिताओं के या उन बहनों के जिनकी शादियाँ होनी है, जिनके घर पर दरवाज़ा नहीं है जहाँ उनकी बारात टिक सके, उनका खातिर दातिर हो सके, उसके लिए यहाँ जितने लोगों ने चुनाव लड़ा या जीता, लगभग हर कोई किसी न किसी पद पर रहा, लेकिन किसी के अंदर ये लगन नहीं आया, जज्बा नहीं आया कि हम ग्राम सभा के लिए, इस नगर के लिए एक सरकारी भवन बनाकर मैरिज हॉल के तौर पर दे दूं, जिससे इस गांव की सभी बहन बेटियों की शादी आसानी से हो सके। आज ये नगर पंचायत हो गया है, चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से इस वार्ड का नाम रखा गया है। किसी भी लड़की की शादी के लिए, किसी बहन बेटी की शादी के लिए अगर आप जाएंगे तो मैरिज हॉल कम से कम 60,000 रुपये लेगा, तब जाके वो बुक करेगा। उस 60,000 रुपये बचाने की जिम्मेवारी किसकी थी? वो वोट जब आपने लिया है, आपने लोगों का मत लिया है, तो उनके हर समस्याओं का निवारण करना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए हम इस राजनीतिक दुनिया में कदम हमने रखा कि इस जो लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी नाली की कीड़ा है, तो उस गंदे नाली में मैं उतर के उस गंदी नाली को साफ करके एक स्वस्थ राजनीति की तरफ इस गांव को, इस नगर को बढ़ाना चाहता हूं। इसलिए हम राजनीति में आए हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपके विचारों को सुन करके। एक नौजवान जब राजनीति में आते हैं तो मेरा दिल गदगद हो जाता है। ऊपर से आपकी एक स्वस्थ मानसिकता है और स्वस्थ राजनीति करने के विचार से, मंतव्य से आए हैं, और अपना संपूर्ण जीवन जो है आने वाला वो लोगों के सेवा के लिए समर्पित करके आप चलना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं जी जी। बस केवल 1 मिनट में। और दूसरी जो सोच है हमारी, इस नगर में किसी के घर तबीयत खराब होता है दिन रात 24 घंटे में कभी भी, तो वो किसी अन्य व्यक्ति के दरवाजे पर जाता है जहाँ पर किसी का 4 व्हीलर होगा। जी जी। उसे जाने में आने में लगभग घंटों समय लग जाता है, किसी को जगाने में, गाड़ी को लाने में, तब तक मरीज की हालत और ख़राब हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज़ादी से लेकर आज तक के इतिहास में पहली बार एक प्रत्याशी ये कह रहा है कि मैं चुनाव जीतूंगा, जिस दिन जीतूंगा उसी दिन या तो ज़मीन बेच कर लाऊँ या किसी से कर्ज लेकर आऊँ, लेकिन उसी दिन इस नगर को एक एम्बुलेंस दे दूंगा कि जिस रोज़ से मैं यहाँ का प्रतिनिधि बनूंगा, उस रोज़ से किसी भी मरीज़ को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके घर वालों की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से गोरखपुर, लखनऊ जहाँ जाना है निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। आप यहाँ से आसानी से गोरखपुर और लखनऊ तक जा सकते हैं। आपकी सारी पैसे वो जो गाड़ियों में खर्च होता है यहाँ से गोरखपुर जाने में, लखनऊ जाने में, उसका बचत करूँगा। और जहाँ तक हमसे हो सकेगा, क्योंकि आपके वोट से ये सच्चाई है, पहला ऐसा आदमी हूँ, कोई प्रत्याशी बोलेगा नहीं, मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ कि चुनाव जीतने के बाद आपके वोट से मैं 2 रुपये कमाऊँगा। ये सच्चाई है, ये हर कोई नहीं कहता है, बड़ा दिल वाला ही कहेगा। और 2 रुपये में से 1.5 रुपये इस नगर पर खर्च करने का मादा भी रखता हूँ, ताकत भी रखता हूँ। और आपको बताऊँ कि मैं 10 बार से ज़्यादा गिरफ्तार हुआ हूँ आम लोगों के मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष करते हुए, और मुझे 1 बार जेल जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई के लिए।
तो कभी भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। हर उस मुश्किल घड़ी में इस नगर के हर एक उस व्यक्ति के लिए जो मुझे पुकारेगा 24 घंटे 7 दिन जब भी पुकारेगा उसके दरवाजे पर लब्बैक कहती हुए हाजिर हो जाऊंगा। क्योंकि मैं नेता बनने नहीं आया हूँ, मैं भाई और बेटा बनने आया हूँ, मैं गुलाम बनने आया हूँ, मैं नौकर बनने आया हूँ। और लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग हमें अपना गुलाम और नौकर बनाएं। मैं नेता बनने नहीं आया हूँ, भाई और बेटा बनाएं। मुझे नेता नहीं बनना है। चुनाव जीतकर आपके वोट के पैसे से 5,000 का जूता नहीं पहनना है, 4,000 का जींस नहीं पहनना है, 85,000 1 लाख के बाइक पर या 4 लाख 5 लाख के 4 व्हीलर पर नहीं चलना है, बल्कि उस 4 व्हीलर को आपके हवाले करना है, इस नगर के हवाले करना है कि जब तक वो 4 व्हीलर रहेगा तब तक अरसा दर्जा रहे न रहे, लेकिन अरसा दर्जा का नाम जरूर लिया जाएगा। भले वो लोगों के ही वोट के पैसे से खरीदा जाए, लेकिन एक मैं बीच में जरिया बनूंगा। आया हूँ स्वस्थ राजनीति के लिए आया हूँ, अच्छी मानसिकता लेकर आया हूँ। बाकी आम जनमानस के ऊपर छोड़ता हूँ कि वो जिसके नाम पर मुहर लगाए। बाकी मैं अपना विचार आपके सामने व्यक्त कर दिया। तो वार्ड नंबर 14 की जनता अगर वार्ड नंबर 14 को विकासशील वार्ड बनाना चाहती है तो अगर विकास की गाड़ी को पटरी पे दौड़ाना है तो ऐसे ही नौजवान साथी के हाथ को मजबूत करके जो है सभासद बनाना है। तो इसी कड़ी में मैं भी मेरे चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 14 की सम्मानित जनता से ये अपील करूंगा कि ऐसे ही नौजवान साथियों का सहयोग, प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद वोटों के द्वारा दे करके इन्हें जिताने का काम करें, ताकि हर समस्याओं से ये स्वयं खड़े होकर के लड़के लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें। बताऊं आपको कि राजनीतिक दुनिया में जब मैं आया उसके 1-2 साल बाद, यही कोरोना काल में, एकदम भीषण कोरोना काल अपने चरम पर था। फतेह मेमोरियल इंटर कॉलेज है यहीं बगल में, भटोलिया नंबर 1 में जो स्थापित है, वहाँ के प्रिंसिपल महोदय उस वक्त हुआ करते थे विश्वामित्र जी। उन्होंने इस नगर के किसी भी बच्चे का अगर वो जाता था फॉर्म लेकर तो उसका एडमिशन नहीं लेते थे। उस एडमिशन फॉर्म को उठा के फेंक देते थे केवल कोइंदी गोसाईपट्टी का नाम सुन करके। हमने एक बड़ा कदम उठाया, विश्वामित्र जी के पास गया, कहा, नहीं माने, दोबारा फिर शिकायतें आई। इस गांव के सभी बच्चों ने कहा, और आप पूछ सकते हैं घर घर जाकर उन बच्चों से पूछिएगा कि उनकी लड़ाई को कौन लड़ा। मैं गया उस कोरोना काल के समय में जा करके वहाँ धरना प्रदर्शन चलाया। उस बारिश में काफ़ी बारिशें हुआ, मूसलाधार बारिश हुई। उस बारिश में भीगते हुए माइक को उठा के विश्वामित्र जी के सामने हमने ऐलान कहा था कि अगर कोइंदी गोसाईपट्टी के युवाओं का अधिकार नहीं है यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने का तो आप संविधान को खत्म कर दें। बिल्कुल सर। आप न्याय से कह दें कि गरीबों, किसानों, मजदूरों के बच्चों का यहाँ पर शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि इन्हीं किसान, गरीब मजदूर के टैक्स के पैसों से उनकी सैलरी भरी जाती। तो उस भीषण कोरोना काल में हमने अपने आप को, ये मैं जानता था कि हो सकता है कि मुझ पर पुलिस की लाठी चले, मुकदमा भी हो सकता था, जेल भी जा सकता था, क्योंकि कोरोना चरम पर था। वहाँ पर SDM साहब आए, CO साहब आए, पुलिस चौकी इंचार्ज आए, पुलिस का एक पूरा जत्था। लेकिन मेरा कदम डगमगाया नहीं, पीछे नहीं हुआ, और मैं लड़ा और जीता। इस पूरे नगर के गांव के बच्चों का एडमिशन हुआ और फ्री ऑफ कास्ट हुआ, जबकि वहाँ पर पैसे लिए जाने लगे थे। उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया, लड़ा। तो मैं यही अपील करूँगा कि एक लड़ाकू आदमी को आप मौका दिया जाए, युवा हो जिसका कान पकड़ के आप काम करा सकें, उसको मौका दें। तो मैं तो आपका बेटा और भाई हूँ, मेरे दरवाजे पर चढ़कर मुझे बोलकर मेरा कान पकड़कर आप काम करा सकते हैं। और ये वीडियो साक्ष्य के तौर पर मौजूद है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो पूरा जीवन राजनीति करना है। फिर आपके बीच में आऊँगा, उस रोज़ ये वीडियो दिखाइएगा और कहिएगा कि तुम वोट के लायक नहीं हो, तुमने जो कहा था वो नहीं किया, और जो आप सजा देना चाहेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। तो मेरी शुभकामना है कि आप जीत के आएँ और सामाजिक सेवा में जो है समय बिताकर इस समाज को अपनी सेवाओं से लाभान्वित करें और वार्ड नंबर 14 को विकासशील वार्ड बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचारों को साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।